स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप बीएससी के पार्ट वन में यानी कि बीएससी जूलॉजी के पार्ट वन में जो प्रैक्टिकल की फाइल है उसमें आप क्या क्या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी फाइल में। जो भी डायग्राम हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और उसी सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज डील करते चलेंगे, जिससे कि आप जब ड्रॉ कर लो तो आपको आपकी फ़ाइल अरेंज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है, जो आपको अभी तक मालूम हो चुका होगा, जिसका पहला पार्ट है जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर आप फाइल में ड्रॉ करेंगे तो वो पहला डायग्राम होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये वो डायग्राम है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद हम सेकेंडली बात करेंगे, हमारा जो आगे पार्ट है वो है एंडोसाइटोसिस का। तो आप एंडोसाइटोसिस के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको सारे डायग्राम विजिबल हो रहे होंगे क्लियरली। इसके बाद आता है आपका साइटोस्केलेटन। तो आप उसमें साइटोस्केलेटन के थ्रू जो आप पढ़ेंगे उसमें चैप्टर में, तो वो रहेगा हमारा सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। उसके बाद आएगा हमारा माइक्रोफ्रामेंट विच इज़ दिस द काइंड ऑफ द डायग्राम। तो आप उसमें ये हेल्प ले सकते हैं कि आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। तो इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिक पावर हाउस ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलेटेड एक चीज़ हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ईटीएस विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस आपके लिए इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिए भी, और एज वेल एज आप इसको फाइल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका ये रहा ईटीएस। इसके बाद आएगा आपका फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो आप उसके लिए अगर आप अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए, तो वो ये डायग्राम रहा। इसके बाद आता है आपका पेरोक्सिसोम और राइबोसोम। तो पेरोक्सिसोम के लिए काफ़ी डायग्राम अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपकी बुक में भी काफ़ी बने होंगे, तो आप वो भी बना सकते हैं। बट फॉर अ सेफ साइज और आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं उसमें। इसके बाद आएगा आपका राइबोसोम्स। तो आपके ये पूरे राइबोसोम्स हैं। एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स, जो डायग्राम वो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं ऐसे डायग्राम इंटरनेट से लेके आई हूँ। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा, आपकी जो फाइल रहेगी वो एक यूनिक लेवल पर रहेगी, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है जब आपकी फाइल चेक करेगा तो इससे ये लगेगा कि हाँ आपने मेहनत की है। जैसे कि आप ये राइबोसोम का डायग्राम देख रहे हैं, तो राइबोसोम को सिंपल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने किया होगा लाइक प्रीवियस क्लासेस में। बट आप इसमें देखेंगे कि मैं ई साइड पी साइड वाले एमआरएन बाइंडिंग साइड का भी एक इसमें स्ट्रक्चर ऐड किया है। तो इसीलिए किया है कि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका इंप्रेशन जो रहेगा वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने अच्छा जाएगा। जिससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ मार्क्स जो आप गेन कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। और हमेशा हमें ड्राइंग करते वक्त जब हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें, उसकी जो एक्टिविटी है वो विजिबल हो। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं अब हमारा सिलेबस में न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स। तो आप न्यूक्लियस में आप जाएंगे तो आप ये न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का डायग्राम आपका ये रहा फ्रेंड्स। तो आप इस डायग्राम को शो कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी राइबोसोम्स का जब हमने डिस्कस किया था कि हमें डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए जो हमारा इमेज जो बनी है, जो हम बनाए, वो ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो डायग्राम सिलेक्ट किया है वो मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है कि जैसे कि आप ये देख रहे हो, लाइक आप ये देख सकते हो, जैसे कि ये देख रहे हो, ये मैंने लिया है एक कॉइल डीएनए का स्ट्रक्चर, और उसी को अगर आप स्ट्रेट कर देंगे तो आपको ये पूरा बेस पेयर आ जाएगा, यहाँ से शो होगा। तो इसीलिए मैंने ये लिया, जिससे कि आपका इंप्रेशन अच्छा रहे। ओके। इसके बाद आता है आपका आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आप देख सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड भी मैंने जो डायग्राम लिया है वो इसी पर्पज से लिया है। आप देखिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पूरा
और उसके बाद आप ये देखोगे इसका पूरे मैंने यहाँ पे एक स्टैंड किया है, इंक्लूड किया है, और उसके बाद ये जो डायग्राम है पूरे मैंने बेस दिखा है, लाइक साइटोसिन है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा विजिबल है क्लियरली, जिसमें सारे इसके बेस पेयर रहेंगे। लाइक आप देख सकते हैं इसमें साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है और यूरासिल है। आपको मालूम होगा कि जो यूरासिल है वो पार्ट है आरएनए का, और इसके अलावा जो थायमिन जाएगा वो डीएनए का पार्ट होगा। ओके, क्लियर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब है हमारा क्रोमैटिन का क्रोमोसोम, हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। क्रोमोसोम का पूरा आप इसमें देख सकते हैं, पूरा एक मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें कि आप क्रोमोसोम का लाइक एक बेसिक क्रोमोसोम है जिसमें उसके सारे पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें सारे नाम मेंशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये है हमारा सिस्टर क्रोमैटिड 1 और 2। कोई भी क्रोमोसोम के जो साथ में पैरेलल स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है। और लॉन्ग आर्म, और ये हमारी शॉर्ट आर्म है, और ये हमारी लॉन्ग आर्म है, और ये हमारा सेंट्रोमियर है। लाइक जो बीच का जगह, जो सेंटर का पोजीशन होता है, विच इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। और ये जो एंड पार्ट होता है आप ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा टीलोमेयर। ओके। अब इसके बाद आता है हमारा जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे हमारे सेल साइकिल की। सेल साइकिल में आप देखेंगे पढ़ा होगा कि कई फेज होते हैं। पहले जी नॉट फेज आएगा, फिर G1, फिर S, और फिर G2, और फिर इसके बाद M फेज आता है। आपके सेशनल में जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल का। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, G1 के बाद सीधा G2 लगा देते हैं। नहीं, G1 के बाद हमारा S आता है, उसके बाद हमारा G2 फेज आता है। ओके, तो आप ये सेल साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेल डिवीजन। तो सबसे पहले ये वाला हमारा रहेगा, फिर आएगा हमारा ये वाला, सॉरी, ये आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं पूरा सेल डिवीजन, सारे फेजेस लाइक इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर आएगा आपका ये, इसके फिर आता है आपका, ये तो हो गया सेल वाला पार्ट। इसके बाद आया आपका मैंडलिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये आप देख सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, जब आप किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, और इसमें हम जो कैरेक्टर हमने लिया है वो है टॉल का, यानी कि टॉलनेस का कैरेक्टर है। तो आप इसमें क्या कर सकते, ये ले सकते हैं। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का। उसके बाद आप देखेंगे ये है, तो ये आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, राउंड एंड रिंकल का और कलर का। तो ये है हमारा डाई हाइब्रिड। डाई मीन्स दो कैरेक्टर। ओके, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं पूरा। इसके बाद आ जाता है हमारा कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। जैसे कि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेल के थ्रू होता है, क्योंकि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि जो मेल के क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY, और फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं XX। तो जो डिटर्मिनेशन का पार्ट की रोल प्ले करता है वो करते हैं हमारा Y। अगर हमारे XX क्रोमोसोम आएंगे तो वो फीमेल होगी, और अगर XY आएगा तो वो मेल होगा। तो ऐसे ही इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसा रोल कौन प्ले करता है ये आपको ड्रॉ करना है। और थ्योरी के लिए भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये, और थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला। फिर आता है आपका पेडिग्री एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए भी, और एज वेल एज अ प्रैक्टिकल के लिए भी आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऐसे कैरेक्टर्स जो साइटोप्लाज्म के थ्रू इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उनको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसी के एग्जाम्पल है ये कैवा पार्टिकल्स।
आपका पैरामीशियम का। ठीक है, अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इन्फेक्टियस डिजीज का पार्ट। अब ये काफ़ी मैंने पूरे वायरस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं HIV बना सकते हैं, आप एड्स के लिए हेपेटाइटिस बना सकते हैं, बैक्टीरिया फेज बना सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप जिसके साथ भी, तो इनमें से आप कोई 2 वायरस बना सकते हैं अपनी फाइल के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए बैक्टीरियासिस, तो आप ये बना ले सकते हैं, क्लियरली विजिबल होगा आपको डायग्राम। फिर फंजाई, और फिर आपका प्रोटोजन, एंटामीबा हिस्टोरेटिका। अब आप एंटामीबा हिस्टोरेटिका के या तो प्रॉपर डायग्राम बनाइए, जो कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो कि ये रहा, या फिर आप उसकी लाइफ साइकिल बनाइए। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप लाइफ साइकिल ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज आप यही बना लीजिए। ये आपका ट्रिप्नोसोमा है, फिर ये आपका गार्डिया, और ये है आपका एस्कैरिस, यानी कि वॉर्म्स में आएगा। आप ये वॉर्म्स बना सकते हैं, मेल और फीमेल, और विकेरिया। अब आप इन लोगों की, जैसे मैंने बोला, या तो आप इसकी और इसकी लाइफ साइकिल ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मल एनिमल ही बना सकते हैं। सो आई होप आपको सारे डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी इसमें, अगर आपको ये PDF ही चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगी ये वीडियोज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है आने वाली, जैसे कि अभी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इस ईयर आ सकते हैं 2024 के एग्जाम में, जिनकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी ये आपका क्लियर हो गया है, और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, आपको कमेंट से कर दूँगी। थैंक यू सो मच।